नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज दोस्तों हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बेरोजगारी का टॉपिक। बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है हर देश के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में और हमको इसको जानना चाहिए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे एक भी। और अगर आप बड़े पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें आंसर राइटिंग वगैरह करने के लिए भी आपको इसके टॉपिक्स या इसके फैक्ट्स कुछ याद होने चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इतनी बात तो हम करेंगे ही कि जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ना छूटे। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। बेरोजगारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होती है? बेरोजगारी वो होती है जब किसी को सही समय पे उसके योग्यता के अनुसार में काम ना मिले। मतलब अगर आप योग्य हैं और उस इंसान कोई इंसान है वो योग्य है और उसको सही समय पे काम ना मिले तो उसे हम बेरोजगारी बोलते हैं। बेरोजगारी को हम दो टाइप में बांट देते हैं। एक होता है शहरी बेरोजगारी, एक बेरोजगारी होती है ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में शिक्षित लोग भी आते हैं जो कि एलिजिबल है और उसके बावजूद उन्हें जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको जो है वो काम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम शिक्षित शहरी बेरोजगारी बोलते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे शिक्षित लोगों की संख्या बहुत अल्प होती है, कम होती है। तो वहां पे जब ग्रामीण बेरोजगारी की बात होती है तो वहां पे वो काम की तलाश में रहते हैं जो कि आपकी शिक्षित से जो कि आपका पढ़ाई लिखाई से हट करके होता है। तो हम इसको आसान भाषा में बात करें तो हमने इसको दो में बांट दिया, शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में। और मैंने आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी। आइए हम इसके प्रकार को जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं और कुछ योजनाएं भी आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो इस टाइम पे जो है वो लागू हो रही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको प्रकार बताया है, ये इसका डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब किसी को सही समय पे योग्यता के बदले नौकरी ना मिले, अगर कोई चाह रहा है उसको काम ना मिले सही समय पे तो हम उसे बेरोजगारी बोलते हैं। अब बेरोजगारी के टाइप क्या क्या होते हैं तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो टाइप होता है वो होता है चक्रीय बेरोजगारी का। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो ये होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सबको दिख रहा होगा चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। तो चक्रीय बेरोजगारी वो होती है जब किसी एक समय पे कोई काम जो है वो चल रहा है और उसके बाद उस काम की आवश्यकता खत्म हो चुकी हो उस टाइम पे, और उस काम में जो भी एम्प्लॉयज लगे होंगे, जो भी लोग काम कर रहे होंगे, जब वो काम खत्म हो जाएगा तो वो लोग तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब एक समय में मान लीजिए कोई एक चलन चल रहा है, कोई एक समय चल रहा है, उस टाइम पे वो चीजों की आवश्यकता है, समय बीतते बीतते वो चीजों की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी और फिर जब आवश्यकताएं कम होंगी तो वो उनका जो भी बिजनेस है, जो भी काम है वो बंद होगा। तो जो उस टाइम पे उनके यहाँ पे जो काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसे हम इसी को हम बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसका आप एग्जांपल देखें तो जैसे नोकिया एक कंपनी थी जो आज के टाइम पे बंद हो गई है। इसके जो आप एग्जांपल है वो कंपनियों में देखते हैं कि कुछ फैक्ट्रियां जो होती हैं कुछ टाइम चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं, तो उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उस फैक्ट्री के जो लेबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ये होता है चक्रीय बेरोजगारी। ये जो मैंने ये आपको बताया ये चक्रीय बेरोजगारी का प्रोसेस है कि मतलब समय के साथ में उस चीज की आवश्यकताएं कम हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरोजगारी की, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी से हम डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, इसे हम हिडन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर कहीं पे किसी जगह पे 5 लोगों की जरूरत होती है, 5 लोगों की जरूरत, 5 लोगों की जरूरत है और वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं। अगर हम उन 10 में से 5 को हटा दें और तब भी सिर्फ 5 लोग ही काम करें तो भी काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए किसी कंपनी में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कुछ उत्पादन हो रहा है, वहां पे 5 लोगों की सिर्फ काम करने की जगह है और 5 लोगों से ही वो काम जो है वो खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पे जब 10 लोग अपना समय बर्बाद करते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, इसी को हम हिडन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। क्योंकि छुपी हुई हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब 5 लोगों की जगह है वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो ये छुपी हुई बेरोजगारी होती है। तो इसके मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की। सीजनल बेरोजगारी क्या होती है? तो जो सीजनल बेरोजगारी होती है ये आप कृषि में बहुत आमतौर पर देखते होंगे
कि मौसमी बेरोजगारी मतलब कृषि जैसे किसान है, अगर वो एक समय पे अपनी उन्होंने कुछ भी मतलब अपने खेत में कुछ लगाया, उसका जब वो समय खत्म हो गया, वो फसल उनकी खत्म हो गई, उन्होंने सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर दिया, उसके बाद वो खाली बैठ जाते हैं। तो ये मौसमी बेरोजगारी का एक सीधा साधा उदाहरण है। और जैसे लेबर्स होते हैं, मान लीजिए जो अपने जिनके पास खुद का खेत नहीं है, खुद का काम नहीं है, वो दूसरे के यहाँ पे काम करते हैं। मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा खेत है, वहां पे वो लेबर्स को वहां पे जो है वो मजदूरों को बुलाता है अपनी कटाई कराने के लिए, बुआई कराने के लिए, जो भी। तो वो मौसम के हिसाब से होता है, जब मौसम खत्म, खेती उस चीज की खत्म, तो बेरोजगार हो जाएंगे लोग। तो ये हो गया मौसमी बेरोजगारी मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी तो आप सब जान रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है। शिक्षित बेरोजगारी मतलब जब कोई इंसान जब जो हमारी जो भी पॉपुलेशन, जब उसमें से काफी कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो शिक्षित है, एलिजिबल है, उसके बावजूद वो जो है वो बेरोजगार बैठा है। वो चाहे अब नौकरी ना आ रही हो या फिर नौकरी नहीं मिल रही हो, या तो उसको स्टार्टअप नहीं, मतलब कुछ भी है, किसी भी कारणवश वो बेरोजगार है और वो पढ़ा लिखा होने के बाद बेरोजगार है, तो उसे हम शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं। तो हमने बेरोजगारी के 4 टाइप के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको चारों टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं कि जो ये बेरोजगारी का जो भी माप है, ये कौन करता है, इसको मापने का, इसको मेजरमेंट का काम कौन करता है। जो इसको मेजरमेंट का जो अपने भारत में करता है, एक CIME करता है, एक होता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। कहाँ का है, तो हमारे इंडिया का है। इसका फुल फॉर्म मैं फिर बोल देती हूँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला संगठन है और बड़ा संगठन है। तो ये इसकी माप करता है, ये मेजरमेंट करता है कि कहाँ पे किस तरह के, कहाँ पे क्या बेरोजगारी, किस सेक्टर में ज्यादा है, किस सेक्टर में कम है, इन सब का जो भी विश्लेषण करता है वो ये NSSO करता है। उसके बाद अगर हम डाटा की बात करते हैं, तो 21-22 में हमने डाटा देखा था कि 8.11% के करीब में है एम्प्लॉयमेंट का। अगर हम बात करते हैं 2022-23 की, तो ये 8.3 समथिंग है। 23-24 का मैंने नहीं लिखा, और हो सकता है इस फैक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मेरा मेन मकसद है इस टॉपिक को आपको समझाना, और इसके फैक्ट्स तो आप कहीं से भी देख लेंगे, बट आपका जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। अब हम इसकी योजनाओं की बात कर लेते हैं। एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ। इसकी हम योजनाओं की बात कर लेते हैं कि इसकी मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो कौन कौन सी आपकी बेरोजगारी को लेकर के कौन कौन सी योजनाएं जो है वो चला रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आपकी योजना है वो है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, प्रधानमंत्री जनधन जन सुरक्षा योजना। ये हमारी बेरोजगारी को लेकर जो है अभी जो प्रेजेंट टाइम है, ये योजनाएं जो है हमारे सामने चल रही है। दूसरी योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना के नाम से। तीसरी जो हमारी योजना है वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। कौन सी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो चौथी जो है वो हमारी है मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एक और योजना है हमारी जो है अटल योजना, अटल पेंशन, आप लोग सुने होंगे अटल पेंशन, ये भी हमारी योजना में ही आता है। और एक हमारा जो है वो जीवन बीमा सुरक्षा योजना, एक है प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना। मैं लिख देती हूँ, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, जीवन बीमा सुरक्षा योजना। तो ये 7, ये मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 योजनाओं के नाम लिखे हैं। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ये चीज आपकी काफी हेल्प करेगी। तो ये हमारा जो है ये बेरोजगारी का है। आपको बेरोजगारी के बारे में इतनी चीजें पता होनी चाहिए, बेरोजगारी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या है, उसके फैक्ट्स क्या क्या है, उसकी दर कब किस साल बढ़ रही घट रही, ये चीजें। और